नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के उस पावन शहर में जिसे नाथों की नगरी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के विश्व प्रसिद्ध श्री गोरखनाथ मंदिर की। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, योग साधना की तपोभूमि और नाथ संप्रदाय का सर्वोच्च शिखर है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे बाबा गोरखनाथ कौन थे, इस मंदिर का इतिहास क्या है और क्यों यहाँ की खिचड़ी पूरी दुनिया में मशहूर है। मान्यताओं के अनुसार बाबा गोरखनाथ भगवान शिव के साक्षात अवतार माने जाते हैं। उन्होंने ही हठ योग की कठिन परंपरा को जन जन तक पहुँचाया और समाज को योग के जरिए ईश्वर से जुड़ना सिखाया। नाथ संप्रदाय के 9 नाथों में उनका स्थान सर्वोपरि है। इतिहासकारों का मानना है कि 11वीं-12वीं शताब्दी के दौरान बाबा गोरखनाथ ने पूरे भारत का भ्रमण किया और योग का प्रचार किया। गोरखपुर वह स्थान है जहां उन्होंने अपनी दिव्य तपस्या की थी और यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र का नाम उनके नाम पर गोरखपुर पड़ा। गोरखनाथ मंदिर का इतिहास भक्ति, संघर्ष और अटूट आस्था की एक लंबी दास्तान है। यह स्थान त्रेता युग से संबंधित माना जाता है। कहा जाता है कि जब बाबा गोरखनाथ ज्वाला देवी के दर्शन करके लौटे तो उन्होंने इसी शांत भूमि को अपनी साधना के लिए चुना। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी और बाद में मुगल शासक औरंगजेब जैसे आक्रमणकारियों ने इस मंदिर की भव्यता को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन नाथ संप्रदाय के निडर योगियों और श्रद्धालुओं ने हर बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। आज हम जो विशाल और आधुनिक मंदिर देखते हैं उसका श्रेय ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी को और महंत अवैधनाथ जी की कड़ी मेहनत को जाता है, जिन्होंने इसे सेवा और शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया। इस मंदिर की सबसे बड़ी और अनोखी विशेषता है यहाँ लगने वाला खिचड़ी मेला। हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ उमड़ते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही पावन पौराणिक कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि बाबा गोरखनाथ जब भ्रमण पर थे तब वे भिक्षा मांगने निकले। उन्होंने माँ ज्वाला देवी के पास जाकर केवल पानी स्वीकार किया और कहा कि वे अपने अच्छे पात्र में ही खिचड़ी पकाएंगे। वे तपस्या करते हुए गोरखपुर पहुँचे और यहाँ अपना पात्र रखा। लोग श्रद्धा भाव से उसमें चावल और दाल डालने लगे, लेकिन वह जादुई पात्र कभी भरा ही नहीं। तभी से यह अटूट परंपरा चली आ रही है कि मकर संक्रांति के दिन भक्त यहाँ खिचड़ी चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि पहली खिचड़ी आज भी नेपाल के नरेश की ओर से चढ़ाई जाती है। अब बात करते हैं मंदिर परिसर की भव्यता की। जैसे ही आप मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। मुख्य मंदिर के अंदर बाबा गोरखनाथ की एक दिव्य प्रतिमा स्थापित है जहां अखंड ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। मंदिर की वास्तुकला सफेद संगमरमर से बनी है जो अपनी सादगी और भव्यता के लिए जानी जाती है। मंदिर के सामने भीम सरोवर नाम का एक विशाल तालाब है। मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल के दौरान जब भीम जी अपनी शक्ति के अहंकार में थे तब उनका सामना यहाँ बाबा गोरखनाथ से हुआ और भीम जी ने इसी सरोवर में स्नान किया और विश्राम किया। आजकल इस सरोवर पर शाम के समय होने वाला लाइट एंड साउंड शो पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है। गोरखनाथ मंदिर केवल आध्यात्मिक शांति का ही नहीं बल्कि सामाजिक सेवा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है।
मंदिर परिसर में एक अत्याधुनिक अस्पताल भी है, जहां गरीबों को उचित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है। यहाँ की विशाल गौशाला भी देखने लायक है, जहां सैकड़ों गायों की सेवा की जाती है। यह मंदिर राजनीति और समाज सेवा का भी संगम रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो इस पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। गोरखनाथ मंदिर धर्म, संस्कृति और सेवा का एक ऐसा संगम है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। यहाँ की शाम की आरती, घंटों की गूंज और भक्तों का विश्वास एक अलग ही दुनिया का एहसास कराता है। अगर आप कभी उत्तर प्रदेश आए तो गोरखपुर के इस पावन धाम के दर्शन जरूर करें। मंदिर परिसर में बाबा गोरखनाथ के मुख्य मंदिर के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो हाल के वर्षों में और भी भव्य और सुंदर बन गया है। गोरखनाथ मंदिर परिसर इतना विशाल है कि यहाँ कदम कदम पर भक्ति और कला का संगम दिखता है। मुख्य मंदिर के ठीक बगल में चारों तरफ कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर स्थित हैं, जो अपनी नक्काशी और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। चूंकि बाबा गोरखनाथ को स्वयं शिव का अवतार माना जाता है, इसलिए यहाँ शिव पूजा का विशेष महत्व है। मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग और वहाँ की शांति भक्तों को मंत्र मुग्ध कर देती है। इसके साथ ही यहाँ माता दुर्गा का भी एक भव्य मंदिर है, जहाँ नवरात्रि के समय रौनक रहती है। शक्ति की उपासना नाथ संप्रदाय का एक अभिन्न हिस्सा रही है, इसलिए देवी माँ का यह स्थान बहुत ही जागृत माना जाता है। मंदिर परिसर में हनुमान जी की एक बहुत ही विशाल और भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके अलावा भगवान गणेश और संतोषी माता के मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया गया है। नए बने हुए गलियारों और रास्तों पर की गई नक्काशी देखते ही बनती है। पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां और देवी देवताओं के चित्र आधुनिक वास्तुकला और प्राचीन परंपरा का बेजोड़ मेल है। मंदिर में एक विशेष स्थान है, नाथों और 84 सिद्धों की मूर्तियां। हाल के समय इन मूर्तियों को और भी व्यवस्थित और सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ आने वाले भक्त केवल दर्शन ही नहीं करते, बल्कि उन महान योगियों के इतिहास को भी जान पाते हैं, जिन्होंने भारत की योग परंपरा को जीवित रखा। परिसर में बना नया संग्रहालय भी भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ नाथ संप्रदाय से जुड़ी दुर्लभ वस्तुएं, पुराने अस्त्र शस्त्र, पांडुलिपियों को भी बहुत ही आधुनिक तरीके से प्रदर्शित किया गया है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर अब जो लाइटिंग और पेंटिंग का काम हुआ है, वह रात के समय मंदिर को किसी स्वर्ग जैसा एहसास देता है। भीम सरोवर के पास अब जो बैठने की व्यवस्था और नए घाट बने हैं, वे भक्तों के लिए विश्राम का एक उत्तम स्थान है। वहां से मंदिर के शिखर का जो नजारा दिखता है, वह किसी भी फोटोग्राफर या वीडियो बनाने वाले के लिए जन्नत जैसा है। मुख्य मंदिर बाबा गोरखनाथ के दर्शन करने के बाद जब आप मंदिर परिसर की परिक्रमा करते हैं, तो आपको भारतीय संस्कृति और आध्यात्म के अलग अलग रंगों के दर्शन होते हैं। यहाँ केवल बाबा गोरखनाथ ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के लगभग सभी प्रमुख देवी देवताओं के अत्यंत सुंदर और भव्य मंदिर स्थापित है। इसके अलावा मंदिर में एक बहुत सुंदर अखंड धूना स्थान है, जहाँ 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रहती है। यह स्थान योगियों की तपस्या का प्रतीक है। यह मंदिर केवल धर्म का ही नहीं, बल्कि कला और वास्तुकला का भी एक बेजोड़ नमूना है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति बाबा के साथ साथ इन सभी देवी देवताओं के दर्शन कर एक पूर्ण आध्यात्मिक अनुभव लेकर लौटते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर और परिसर के अंदर प्रसाद की कई छोटी बड़ी दुकानें हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध प्रसाद
इलायची दाना और मखाना है, जो बाबा गोरखनाथ को बहुत प्रिय माना जाता है। लेकिन जो चीज़ यहाँ सबसे खास है वो है यहाँ मिलने वाला शुद्ध देसी घी का लड्डू और पेड़ा। यहाँ के पेड़े का स्वाद इतना सौंधा और लाजवाब होता है कि लोग डिब्बे भर भर कर अपने घर ले जाते हैं। मकर संक्रांति के समय तो यहाँ का मुख्य प्रसाद खिचड़ी ही होता है। मंदिर की रसोई में बहुत बड़े स्तर पर खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे सिद्ध खिचड़ी कहा जाता है। इसे ग्रहण करने के लिए हजारों की कतार लगी रहती है। लोग मानते हैं कि इस खिचड़ी में बाबा का विशेष आशीर्वाद होता है। गुरु गंभीरनाथ और ब्रह्मलीन महंतों की समाधियां मंदिर परिसर में पिछले महंतों की भी समाधियां बनी हुई हैं। यहाँ का वातावरण और वहाँ जलने वाली अगरबत्तियों की खुशबू मन को एक अलग ही लोक में ले जाती हैं। मकर संक्रांति के समय यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें तरह तरह की दुकानें लगती हैं, तरह तरह के झूले लगते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग दुकान लगाने आते हैं और मेले की रौनक देखने योग्य होती है। यह मेला 1 माह तक चलता है, जहाँ भक्त गोरखनाथ के दर्शन करने के बाद मेले का भी आनंद उठाते हैं और साल भर तक इस मेले को याद रखते हैं। बाबा गोरखनाथ की जय।